राधे कृष्णा दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपने बेटे को रसोई में काम करते देख माँ को आया गुस्सा। सावित्री जी सुबह की ट्रेन से गांव से शहर लौटी तो घर जाकर देखा कि उनका बेटा राजीव किचन में काम कर रहा था। अपने बेटे को रसोई में काम करते देख बोली, अरे बेटा, आज तू नाश्ता बना रहा है? तेरी बहू अभी तक सोकर नहीं उठी? अरे ऐसा क्या काम करती है दिन भर कि सुबह जाग भी नहीं आए। तभी राजीव कहता है, रात को रोहन को बुखार आ गया था, जिसके कारण निधि ने उसे बुखार की दवाई देकर रात भर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी धरती रही। सुबह के वक्त जब रोहन बुखार से राहत मिली तब कहीं जाकर उसे चैन मिला था। उसके बाद वह आराम करने के लिए लेट गई। मैंने उसे रात के समय कहा भी था कि तुम आराम कर लो, मैं रोहन को देख लूँगा, परंतु वह बोली, आपको तो सुबह ऑफिस भी जाना है, आप आराम कीजिए, मैं ही इसके सर पर पट्टी रख दूंगी। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तब उसने मुझे समझाकर सोने के लिए मजबूर कर दिया और खुद सारी रात जगती रही। सुबह के वक्त जब उसकी आंख नहीं खुली तो मैंने सोचा रात भर सोई नहीं, क्यों जगाऊं, क्यों न आज का नाश्ता मैं खुद ही बना लूं। यह सुनकर सावित्री बोली, बच्चे तो हमारे भी बीमार होते थे, पर हमने तो कभी भी अपने पति से नाश्ता नहीं बनवाया। तेरी पत्नी स्पेशल है क्या? तो थक गई और तू नाश्ता बना रहा है, वह आराम कर रही है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को, बच्चों की जरा सी सेवा करनी पड़ जाए तो थक जाती हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसा कभी नहीं होता था कि पति काम करे और पत्नी बिस्तर पर आराम करे। तुमने तो अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा लिया। राजीव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके पापा, जो वही खड़े दोनों की बातें सुन रहे थे, सावित्री से बोले, क्यों सुबह सुबह बेटे से बहस कर रही हो? यह तो अच्छी बात है। बेटा बहू की मजबूरी समझकर अपना फर्ज निभा रहा है। यदि बेटे का रसोई में काम करना तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम नाश्ता नहीं बना सकती क्या? तुम भी तो घर पर आई हो। अब बेटे को रसोई में काम करते देख तुम ऐसे भी कह सकती हो, बेटा तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ आज। लेकिन नहीं, तुम तो अपने बेटे पर ही गुस्सा हो रही हो। भूल गई अपने समय को, जब बचपन में राजीव बीमार पड़ जाता तो मम्मी तुम्हारी कितनी मदद करती थी। तुम्हें परेशान देखकर घर के काम करने के साथ साथ नाश्ता और खाना वह खुद ही बना देती थी, परंतु तुम्हें तो बहू की मदद करने के बजाय उसकी चुगली करना ज़्यादा पसंद आता है। दिन भर काम करके फिर रात भर बेटे की सेवा करके बहू थकती नहीं क्या? बेटे पर तो तुझे तरस आ गया, बहू पर तरस क्यों नहीं आया? औरतों की यही कमी तो उन्हें बहू की नज़रों से गिरा देती है। फिर वे कहती हैं कि बहू उनका सम्मान नहीं करती। पति की बात सुनकर सावित्री जी शर्मिंदा हो गई। वह राजीव से बोली, बहू को आराम करने दो, खाना मैं बना दूंगी, तुम नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक कहते हैं ये, मुझे बहू का दुख समझना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी, देर आए दुरुस्त आए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए और निधि के लिए यही काफ़ी है। कहते हुए राजीव मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी के गले लग गया था। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब महिलाएं सास बन जाती हैं तब वे अपना वक्त भूल जाती हैं।
वे यह नहीं सोचती कि जिस स्थिति से उनकी बहू गुजर रही है उस स्थिति से वे गुजर चुकी हैं। अपनी बहू का साथ देने के बजाय उनको भला बुरा कहती हैं। कैसा कहकर वे उससे अपने रिश्तों को खुद ही बिगाड़ लेती हैं। यदि बहू को उल्टा सीधा सुनाने के बजाय वे अपनी बहू को सहयोग करें तो उनका रिश्ता मजबूत और प्यार भरा बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।